देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे मानो जैसे ये सोच रहे होंगे कि सर आप इसका लॉग ही क्यों ले रहे हैं, हम इसको सर डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझो, आप अगर इसको देखो बच्चे, अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे तो यहाँ पर आप इसको क्या मानोगे, मान लो आपने इसको माना टी। अब टी के पावर एक्स, तो भाई टी भी है एक्स भी है। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये मतलब कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं बन पा रहा है। कहने का सीन क्या है कि जैसे देखो अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हम ये कहते थे कि जैसे t के पावर 2 कहते थे, समथिंग कुछ ऐसा होता था, या टू टू द पावर हम टू टी कहते थे, 2 के पावर हम टी कहते थे, ऐसा कुछ कहते थे। बट यहाँ पर देखो कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इसको टी मान रहे हो, मतलब आपका टी भी एक वेरिएबल है, एक्स भी आपका एक वेरिएबल है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर आप इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हो, कि हम इसको मान लें, मतलब जो हमारा जो चैन मेथड होता है, चैन रूल होता है, हम इसको मान लें और इसको हम डायरेक्टली करते तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा सर, आपने कहा टी टू द पावर एक्स। अब बताओ क्या आप ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन आपने सीखा है? खुद से सोचो, टी टू द पावर एक्स है ना, आपने ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन देखो। आप जब कहते थे, मान लो आप ये कहते थे, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर एक्स की पावर अगर कॉस एक्स होता था, ठीक है, एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो अब देखो आप इसका भी नहीं कर सकते। क्यों? देखो अब यहाँ पर भी ये भी ऑलरेडी एक्स है, जब आप इसको मानोगे है ना, एक्स टू दी मतलब इस कॉस एक्स को अगर आप टी मानोगे तो एक्स टू दी पावर टी, तो मतलब ये भी तो कुछ ऐसा ही बन जा रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर आप देखो करते किस टाइप के थे। आप जैसे ये करते थे, जैसे मान लो आपने कहा मेरे पास सर ये होता था 1+5x², ठीक है, ये तो चलो डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे या फिर कुछ और एक बड़ा सा ले ले, जैसे हम अगर ऐसा ले ले, देखो कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 1+cos x/2x, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इसके पावर अगर समथिंग मान लो अगर कुछ 5 है, तो अब अगर आप यहाँ पे अगर इसको अगर मान करके कर रहे हो, आप इस पूरे को अगर टी मान लेते हो, तभी आपका कुछ हद तक वैलिड है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर टी के पावर 5, अब आप टी के पावर 5 का डिफरेंशिएशन जानते हो, है ना, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट नहीं करें। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कुछ बच्चों का ये कमेंट था, ठीक है। तो ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप कमेंट जरूर किया करो, है ना। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आप मेरे को समझ में कैसे आएगा कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, बच्चों को क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ उनको कन्फ्यूजन कर रहा है। अभी एक जैसे एक इंटरेक्शन होता तो एग्जैक्टली पता होता, बट मेरी तरफ से हम फुल कोशिश करते हैं, है ना, कि आपको वो छोटी सी छोटी चीज़ भी हम बता सकें जिनकी वजह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका रीज़न है ऐसा नहीं हम कर सकते क्योंकि इस टाइप का हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। समझ आ रही बात समझ में आपको? ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, चलो। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लिया जाए, लेट कर लिया जाए, लेट। बहुत आसान, y इज इक्वल टू, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, अच्छी बात है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 1 + 1/x, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ नहीं, हम इसको मान लेते हैं u और इसे मान लेते हैं v। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है, सिंपली। अब देखो, अब अगर आप इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो अपॉन में क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, बोलो ही तो होगा। यानी कि आपको कुल मिला करके क्या करना है, आपको du/dx की वैल्यू निकालनी है और dv/dx की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। अच्छा, तो आप ये बताओगे कि वेयर u इज इक्वल टू क्या है, देखो आपके पास u इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू दी पावर x है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब सर, अब इसको आप मान तो नहीं सकते कि हाँ मान लिया जाए तो x टू दी पावर मतलब t टू दी पावर x हो जाएगा, नहीं कर सकते ना, इस टाइप का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसका टेकिंग लॉग ले लेते हैं, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लिखना पड़ेगा, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो तो क्या हो जाएगा, लॉग u, है ना। अब देखो डायरेक्टली हम कर दें, डायरेक्टली कर दें क्या, हम ये क्या कर दें, देखो हम यहाँ पर देखो इस पूरे का देखो हम क्या लेंगे, बात समझना थोड़ा सा, हम इस पूरे का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ पर हमने लॉग लगाया, तो लॉग m टू दी पावर n, याद आया, लॉग m टू दी पावर n, यहाँ पे साइड में आप लिखोगे, ठीक है, लॉग m टू दी पावर n। तो लॉग m टू दी पावर n का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, देखो log m टू द पावर n का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, n log m, ये होता है आपके पास, है ना। तो आप इसको क्या लिख दोगे, डायरेक्टली आप इसको ये लिख दोगे x इंटू लॉग x प्लस 1/x। बोलो कितनी बात आप करोगी। अब देखो, अब आपका ये हो गया बच्चे फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सर ने डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब कि सर ने लिखा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, देखो log u, भाई log u का क्या होता है 1/u, अब इंटू u का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे du/dx इज इक्वल टू
अब देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, इनटू सेकेंड, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बात समझना, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली कर रहे हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड दैट इज सेकेंड आपका ये है, मतलब सेकेंड ये आपका ओवरऑल है। अब आप इसमें पूरे का तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो आप इसको एज्यूम करोगे, ये पूरा आपका हो गया टी, दैट इज लॉग टी, क्या होगा बच्चे, लॉग टी। तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t, तो 1/t का मतलब x प्लस 1/x, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दो, इतनी जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है, इंटू x प्लस 1/x, यानी कि हमने क्या किया, हमने जिसको माना हमने एक बार उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। बोलो इतनी बात आपको आ रही समझ में। फिर क्या होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन देखो आपके पास क्या है, log x प्लस 1/x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। एक बार इसका फिर से क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। सो फाइनली यहां से ऐसा करते हैं, डी यू डी एक्स छोड़ देते हैं, है ना, इस u को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो u इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/, देखो इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे छोड़ दे क्या, चलो ठीक है ऐसे छोड़ देते हैं, x इंटू 1/x प्लस 1/x, और देखो अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, इसका आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे x का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो कितना मिलेगा 1, x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा 1। अब हम बात करते हैं सर 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आप 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं जानते तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1/x जो है ना, बात समझना यहाँ पे थोड़ी सी, 1/x है ना, तो आप इस x को ऊपर ले आओगे, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अब आप जानते हो x टू द पावर n, अब ये n आपका पूरा का पूरा -1 है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, n दैट इज -1 इंटू x टू द पावर n -1, क्या हो जाएगा, -x टू द पावर -2, दैट इज आप ये लिख सकते हो -1/x²। बोलो ये लिख सकते हो ना, तो इस 1/x का जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो कितना आएगा, -1/x² आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है -1/x² कर दे क्या, बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ये बात आप मेरे को बताना है, कुछ नहीं भाई, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है ना, तो अब यहाँ पर जो n आपका है वो ओवरऑल टोटल -1 है, तो n की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे, दैट इज n x टू द पावर n -1, है ना, ये तो करते हैं। चलो ये हो गया, प्लस ये देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा log x प्लस 1/x, क्लियर है, ये बातें आपको इतनी समझ में आ रही हैं। अच्छा हो गया, इनको मिटा दिया जाए, कर लिया आपने इनको, ठीक है। देखो ध्यान समझना, अब देखो ऐसा करते हैं, देखो ये आपका एक फॉर्मूला लगा, देखो पता है क्या है, ऐसे थोड़ा सा मेरी बात समझो, 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 1/x और 1 प्लस 1/x, बोले ऐसा कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ये तो होता है ना बच्चा, आप फॉर्मूला जानते हो ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या कर लिया जाए, अब इसको देखो हम ऐसे कर देंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो बात समझना, हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, थोड़ा सा देना है ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये कैसे आया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, अब देखो ये तो x ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, फिर ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू, हम इसको देखो दो बार ऐसे लिख दे रहे हैं क्या, 1 माइनस 1/x इंटू 1 प्लस 1/x, बात समझना, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या बचेगा, प्लस का log x प्लस 1/x, क्लियर है, ये बात इतनी बात आपको बताओ समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या इसको हम ब्रैकेट में करके एक बार इसको इससे कट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो क्या बचा मेरे पास बचा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, और ओहो देखो एक मिनट यहाँ पे मैंने फालतू है काट दी, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे ये 1 प्लस 1/x है, यहाँ पे ये x प्लस 1/x है, तो ये नहीं कटेगा, मेरी बात समझना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्या हुआ, 1 प्लस 1/x है ना, ओके, और ये x प्लस 1/x है ना, तो कैसे कटेगा भाई, नहीं कट जाएगा सर, कैसे काट दोगे आप, फालतू में इसकी सर आप बलि चढ़ा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है फालतू में हम इसकी बलि क्यों चढ़ाएंगे, और फालतू में भी क्यों ऐसे ही क्यों चढ़ाएंगे, ओके। और ये कट गई लाइट, ओके देखो लाइट आई तो कुछ दिमाग में देखो आइडिया, देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लेंदी बना रहे हैं, इस वाले स्टेप को हम देखो बच्चे मिटाने वाले हैं, ठीक है ना, इस वाले स्टेप को हम थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने गलत कर दिया, मेरे को सर काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं काट लो, यहाँ आप कट कर लो, एग्जाम में ऐसे कट मत करना। देखो हम यहाँ से पता है क्या करने वाले, ये x इसके क्या मल्टीप्लाई में है, तो आप इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इस x का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा
डी यू बाई डी एक्स। देखो ये हो गया सॉल्व, बस हम इसको एक सुटेबल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, कि ताकि हम जब इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके तो हमें प्रॉब्लम है, मतलब जब हम दोनों को ऐड करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यू की भी हम वैल्यू थोड़ी देर में रखेंगे, हमने इस एक्स का अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा x माइनस, अब जब आप x का 1/x² के साथ करोगे तो एक बार x ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x बचेगा, है ना। और अपॉन में क्या बचेगा, x प्लस 1/x बचेगा, ये बच रहा है, ठीक है। प्लस का log और x प्लस 1/x ये बच रहा है। अब थोड़ी सी बात समझते हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डी यू बाई डी एक्स, यहाँ से हम क्या करते हैं, u की वैल्यू रखते हैं ना। तो देखो u की वैल्यू देखो कितनी है, u की वैल्यू अपने देखो क्या मानी है, u आपने माना है x प्लस 1/x के पावर x, ठीक है, इनटू देखो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो पता है देखो क्या मिलेगा, देखो ये x² माइनस 1 अपॉन x, फिर यहाँ से देखो क्या मिलेगा x² प्लस 1/x, ये देखो ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, प्लस का log x प्लस 1/x, ओके। अच्छा इसको कट करके इसको सुटेबल फॉर्म में लिख लें, क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, दिख रहा है ना आपको, ओके, x प्लस 1/x, ओके। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, इनटू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 और प्लस log x प्लस 1/x। ये आपको अभी डी वाई सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने आपको अभी क्या बता दिया, डी यू बाई डी एक्स, तो ये मैंने अभी डी यू डी एक्स निकाल लिया, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात, चलो आपको समझ में आई, आपने डी यू डी एक्स निकाला, इस चीज़ को मेरे को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको भी इतनी बातें नोट डाउन कर लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस चीज़ को भी हम मिटाने वाले हैं ना, तो हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। कर लिया आपने नोट डाउन, चलो मैं भी कर लेता हूँ, ओके मिटा दिया जाए। देखो नाउ हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा ट्राई करो आप वी को लेकर के, पहले आप चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा और आप ट्राई करो वी को लेकर के, देखो ट्राई करो, देखिए कितने बच्चे कर पा रहे हो आप। सिमिलरली जैसे हमने यू को लेकर के भी मैंने बनाया ना, तो इसी तरीके से हम अब वी को भी लेकर के क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, तो हमने v इज इक्वल टू क्या माना है, हमने माना है x टू द पावर 1 प्लस 1/x, यही तो हमने माना है ना। तो सेम वही हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो log v इज इक्वल टू, देखो अब इसका आप लॉग लोगे बच्चे, बात समझना, log m टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू log x, यही तो होगा, ठीक है। आगे बात समझे ना, यहाँ पर x log के साथ क्यों है, देखो थोड़ा सा ऐसा समझो, x टू द पावर कितना है 1 प्लस 1/x, ये जस्ट लाइक वैसा ही है log m टू द पावर n, तो ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/x ब्रैकेट में और इंटू log x। ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पता है क्या लगेगा कि केवल 1 प्लस 1/x का इस log में मल्टीप्लाई है, और ऐसे आपने अगर ब्रैकेट लगाया तो इसका देखो क्या मतलब निकल रहा है कि इन दोनों का ही क्या है, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। चलो तो इनको मिटाते हैं हम, ओके। अब इनका डिफरेंशिएशन आप कर लो, तो क्या वही चीज़ है सेम, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो log v का करेंगे तो क्या मिलेगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट 1 प्लस 1/x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, चाहो तो एक बार आप मेंशन कर दो, है ना, एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकेंड क्या है log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1/x, चाहे किसी को भी पहले कर लो, किसी को भी, भाई प्लस में है ना, तो प्लस में क्या है, हम हमारे ऑर्डर बदल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है कि सर आप ये तो आप तो बताए थे सर पहले हम सेकेंड का करते हैं फिर आप मतलब फर्स्ट का, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ डिवीजन वाले में ध्यान रखोगे, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तो एज इट इज हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू log x का करोगे तो क्या मिलेगा 1/x प्लस log x का log x एज इट इज हो जाएगा इंटू इस 1/x का आप करोगे तो देखो 1 का मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 0, 1 का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1/x का डिफरेंशिएशन करना बताया, कैसे, माइनस का 1/x², बोलो यही तो मिलेगा। तो फाइनली आपको देखो ये मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इन सभी को ले लेते हैं ब्रैकेट में, दैट इज 1 प्लस 1/x अपॉन x, ये होगा, फिर प्लस, देखो अब यहाँ से हम माइनस को पहले लगा लें, ये माइनस है तो ये माइनस पहले लग जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x² और log x,
बोलो ये मिलेगा। आपने आपने यहाँ तक सॉल्व किया है, ठीक है। देखो अब इसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसे सॉल्व कर लें, है ना, इस वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व कर लें तो देखो हमें क्या मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है, देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम v की वैल्यू भी रख लेते हैं। चलो v की वैल्यू तो बाद में रख लेंगे, v की वैल्यू कितनी रखने में टाइम लगेगी। देखो बच्चे बात समझो, यहाँ पे हम v को एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं ना, कि हम वैल्यू रख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ता है ना। ऊपर वाले की पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इसका अपॉन में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब किसकी कमी है, x की कमी है, तो x का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पर इसके अपॉन में क्या है, x है, पूरे के अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। अब ये x चला जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर। बोलो बात इतनी समझ में आई, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो फिर ये क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली आप यहाँ से अब v की जो है आप वैल्यू रख लो। सो dv dx इक्वल, देखो v की वैल्यू देखो कितनी है, v की वैल्यू है x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, है ना, और इंटू x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली आपने कहा सर मेरे पास दो चीजें थी क्या। देखो सिंस मेरे पास ये था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, ये था ना। चलो क्या कर देते, वैल्यू रख देते हैं। तो देखो मैंने लिखा है, आपने भी लिखा है, डी यू बाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, तो रख दो डी यू बाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है। तो ये है आपके पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर एक्स है, ठीक है। फिर डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स देखो आपने वैल्यू रखी है कितनी की, कितनी आपने निकाली है, देखो अपने कॉपी से देखो, अपने जहाँ पे आपने नोट डाउन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आया था डी बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। ये अभी हो गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। तो डी बाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डिफिकल्टी है, कुछ नहीं है, सिंपल। जो भी आपने अभी तक बेसिक से जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी है ना, उसके अलावा अगर कोई भी अगर स्टेप बच्चे मैंने यूज किया तो फिर बता दो मेरे को, है ना। कोई भी ऐसा मैंने कुछ भी नहीं यूज किया, सिंपल मैंने बहुत ही बेसिक जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग से जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, चैन रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर का, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया बस उसी के बेसिस पर है, ठीक है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, कितना लग गया, ओ माय गॉड लगभग 20 मिनट का समय लग गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो नाउ बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो जी, ऑनेस्टली के साथ इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और आप इसको सबसे पहले ट्राई करो, ठीक है ना। बात तो हम बताएंगे ही, कर लिया, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया आपने, थोड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आप जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से आप अपना आंसर मैच कर लो। और या फिर अगर आप गलत थोड़ा सा कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा आपको कहीं पे गलती समझ में आ रहा है कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये सर क्वेश्चन कैसे करना है, तो चलो उसको थोड़ा सा देखो, बट पहले थोड़ा सा खुद से कोशिश करो, खुद से पहले कोशिश करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलता। ओके ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं log x टू दी पावर x प्लस एक्स log x इज इक्वल टू, हमने इसको क्या कर लिया, लेट y कर लिया। सो y इज इक्वल टू, देखो अब हम इसको कर लेते हैं u और इसे कर लेते हैं v। इट मीन्स अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो हमें क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, इस वाले इक्वेशन में हमें पुट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं, सर हमने कहा कि अगर हमने ऐसे माना है तो फिर आपको u बताना पड़ेगा। u इज इक्वल टू देखो कितना है, तो u इज इक्वल टू है log x टू दी पावर x, ठीक है। तो टेकिंग log बोथ साइड, सॉरी u इज इक्वल टू log x की पावर, हाँ ठीक है, मैंने यही तो बोला है, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ये कैसे हो गया, नहीं समझ में आया, देख लो, log x टू दी पावर x। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे ये ओवरऑल हमारा x है ना, ओवरऑल log x टू दी पावर x है। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया ना,
यहाँ से डायरेक्टली से लेके आते डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऐसा है कुछ, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो log x, फिर इसके पावर में कितना है, जो भी आपका मतलब ओवरऑल ये पावर x है, ये x जो है वो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, x इंटू ये x इधर आया, क्या मिला, log, फिर log x। बात समझना। अब ये पूरा का पूरा आपका ये फर्स्ट टर्म है ना, और ये पूरा का पूरा आपका ओवरऑल एक सेकेंड टर्म है। बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए x इंटू लॉग, फिर log x, ठीक है, ये हुआ। अब क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्या मिल जाएगा, 1/u और du बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज आपका x हो गया, इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बात समझना, सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज ddx ऑफ log और log x। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, बात समझना बच्चे, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये log और ये log x आपस में मल्टीप्लाई, नहीं। जैसे आप कहते हो ना log x, जैसे आप कहते हो ना log x, तो अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फंक्शन था, अब यहाँ पे ऐसे दे दिया log x, मतलब जैसे कि जिस तरीके से इस log का मतलब ये हमारा जो log मतलब ये किसके x के फंक्शन है ना, तो इसी तरीके से अब ये log जो है log x के मतलब log x के टर्म में है, समझ रहे हो, log x के टर्म में, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये समझ लो कि पूरा का पूरा ये इसका ओवरऑल x है इस पूरे log का, ठीक है ना। तो log x, फिर क्या करते हैं, इतनी बातें आप सभी ये सब सारी चीजें नोट डाउन किया करो, है ना। देखो फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस सेकेंड कितना मेरे पास, log x इंटू ddx ऑफ x। ये ऐसे एक बार बता दिया तो सही रहेगा, ठीक है। ओके, तो du 1/u du dx इज इक्वल टू x। देखो log x, अब बात समझना, log x का जब आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। तो आपने कहा सर x एज इट इज हो गया, ये आपको पूरा आपने इसको मान लिया t, आपने इस पूरे को क्या मान लिया, t मान लिया, तो log t क्या हो गया, log t का डिफरेंशिएशन इंटू 1/t, t का मतलब log x। बोलो इस पूरे को आपने माना t, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t। अब जिसको मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्टली कर दें, log x का हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, 1/x। बोलो इतना मिलेगा, ठीक है, ये हो गया ओवरऑल, ये सारी बातें खत्म। प्लस अब इस पर आ जाते हैं, log x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सो फाइनली इस du dx को ही छोड़ देते हैं, है ना, इस u को इधर भेज देते हैं, इस u को इधर भेजेंगे तो देखो u की वैल्यू हमने देखो क्या मानी है, u की वैल्यू हमने मानी है log x टू दी पावर x, और फिर ये ब्रैकेट लग जाएगा बड़ा सा, क्या हो जाएगा, देखो ये देखो, ये x से x ये कैंसिल आउट हो गया, बोलो हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कि आपके पास बचेगा 1/log x और प्लस log x, log x, यही बचेगा ना। और इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो अब यहां पर थोड़ा सा देखो, आप अगर चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसका इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे इसके अपॉन में 1 करके क्या कर दो, आप इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, है ना, क्या बनाया जाए, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाए। तो देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा du dx इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं कि हम इसमें भी ऊपर नीचे क्या करते हैं, log x का देखो यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, यहाँ पर अपॉन में log x है, यहाँ के अपॉन में 1 है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर log x नहीं है, तो यहाँ पर भी log x होना चाहिए। तो log x होने का मतलब है कि यहाँ पर आप log x का नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस log x का आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑलरेडी यहाँ पहले से क्या है, log x है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, बात समझना। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया log x। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिला, du dx इज इक्वल टू, देखो log, अच्छा देखो ऐसा करते हैं, देखो मेरी बात समझना, ये पूरे के अपॉन में है, मतलब ये इसके भी अपॉन में है, बात समझो, ये इसके भी अपॉन में है, तो हम इसके बाहर ले लेते हैं। और जब देखो आप इस log x को जब ऊपर ले जाओगे, जब इस log x को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या कुछ ऐसा होगा, log x टू दी पावर -1, कुछ ऐसा होगा। अच्छा देखो, तो यहाँ पर ये पहले से क्या है, यहाँ पर है log x टू दी पावर x और log x टू दी पावर -1, तो देखो दोनों के बेस सेम है, तो इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, log x टू दी पावर x -1, तो डायरेक्टली कर लें log x के पावर x -1। बोलो ये चीज
हमने इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के बाहर ही तो जाएगा, मतलब ये दोनों के डिवाइड में है ना, इसके भी डिवाइड में इसके डिवाइड में, तो हम क्या करते हैं बाहर ही भेज देते हैं। तो ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, लॉग एक्स टू दी पावर -1, भाई इसकी भी पावर कितनी है, ऐसा समझो इसकी पावर भी 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या बची आपके पास यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ये बचा। ये आपका मान लो इक्वेशन नंबर बन गया सेकेंड, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे जो आपने दूसरा वाला माना था क्या, v है ना, एंड v इज इक्वल टू, देखो आपने क्या माना है, v इज इक्वल टू आपने माना है क्या, कहाँ गया, v इज इक्वल टू x log x, यही तो है, v इज इक्वल टू क्या है, x log x। अब बात समझना, v इज इक्वल टू x log x है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर दें, देखो क्या मिल जाएगा। पहले तो हम log लेंगे, क्या log v इज इक्वल टू, देखो ये log x यहाँ पे आएगा, देखो बात समझना, हम यहाँ पे कह रहे हैं सर क्या कि log x टू दी पावर log x ये है, तो log m टू दी पावर n ये आ गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा log x इंटू log x, आगे बात समझ में, log x इंटू log x, हाँ क्या मजेदार बात है नहीं, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ये हो जाएगा log x इंटू log x, बोलो बात समझ में आई। अच्छा अगर आप मेरे को आप ये बताओ कि अगर x इंटू एक्स होता है तो आप क्या करते हो, x स्क्वायर करते हो, तो अगर log x इंटू log x होगा तो क्या करोगे, log x का होल स्क्वायर करोगे, बोलो इतना करोगे ना, तो हम इसको डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं क्या, log v इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अच्छा अब हम इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, ओके कर दिया जाए। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे ये तो नहीं आप सोच रहे हो ना कि सर आप इस 2 को यहाँ क्यों नहीं ला रहे हो, है ना, ऐसा नहीं सोच रहे हो ना, या फिर ऐसा सोच रहे हो, देखो अगर कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं सर आप 2 को यहाँ क्यों नहीं ला रहे हैं, मेरी बात समझो, हम 2 को यहाँ पर कब लाते हैं, जब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है log m टू दी पावर n, ये होता है तब लाते ना। अब यहाँ पर देखो ये तो ऑलरेडी ये मतलब ये पूरे के पावर में ना, ये केवल x के पावर में कहाँ है, ये केवल जो 2 है ना वो x के पावर में कहाँ है, ये इस पूरे का पावर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। अच्छा तो अब कुछ बच्चे यहाँ वाला बात बताएंगे कि सर आप यहाँ पे फिर ऐसे क्यों किए थे, यहाँ पर इस फर्स्ट वाले में सर आपने सर इस फर्स्ट वाले में आपने सर इस x को आप यहाँ पर क्यों ले आए थे, है ना, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे ना। देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे हम डायरेक्टली किया ना, मैंने आपको देखो बोला है कि आपने कहा सर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो देखो आपको मिलेगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x, ये करोगे, ठीक है, ये करोगे तो देखो क्या है log, ये पूरा आपका ओवरऑल ये m है, आगे बात सुनिए, ये ओवरऑल आपकी क्या है m है, log m टू दी पावर n, देखो कंपेयर करो log m टू दी पावर n, ये वही तो है बच्चे log m टू दी पावर n, तो इसलिए ये जो x है वो आ गया था यहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बात, आपको समझ में आ रही है, इसलिए ये log आ गया, इसलिए ये जो x है वो आ गया था यहाँ पर, इसलिए मैंने किया x log m टू दी पावर n किया, ठीक है। अच्छा बात आ रही समझ ना, तो है ना, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कर दिया था x log x, है ना, क्योंकि log m टू दी पावर n, तो n log m, है ना, ये होता है जो भी हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो है ये आपका log m है, और इस पूरे log m की पावर में कितना है 2 है, समझ लो, तो ये हम ऐसे नहीं कर सकते, क्लियर है। 2 बातें जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं कंफ्यूजन है, मैंने आपको बताया है log m टू दी पावर n का फॉर्मूला बताया कि अगर m की पावर में अगर ऐसे हो गया तो हम इसको ऐसे लिख देंगे n log m लिख देंगे, लेकिन अगर ऐसे हुआ log m के होल पावर n अगर है तो फिर हम ये चीज इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीज हमारा ऐसे नहीं हो सकता, इसको हम फिर ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसको फिर हम इसको मानेंगे लेट log m इज इक्वल टू t। बोलो इतनी बात आपको ये चीजें जो हैं वो क्लियर हुई, है ना, यहाँ से ये बात आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ये दिमाग में अपने रखना पड़ेगा, है ना, बेसिक कुछ नहीं, मैंने जो फॉर्मूला बताया उसी पर है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 1/v इंटू v का करेंगे तो क्या मिलेगा dv/dx इज इक्वल टू, देखो अब इसको आपने मान लिया t, बच्चे बात सुनो, इसको आपने मान लिया t, तो क्या हो गया t टू द पावर मतलब t की पावर 2, तो क्या मिलता है 2t, आप समझो 2 इंटू टी, यही तो मिलता है भाई, x के पावर 2, x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो 2t, अब 2t, t की वैल्यू देखो क्या रखेंगे log x,
फिर हमने माना किसको, हमने माना है log x को, तो log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/x भी तो मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये हमारा जो है क्या मिल जाए, यानी कि एक मिनट, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मतलब हम यहाँ से dv/dx इज इक्वल टू निकाल लें, तो देखो v इधर क्या हो जाएगा, v इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमने क्या मानी है, v की हमने वैल्यू मानी है x के पावर log x इंटू, देखो ये कितना हो जाएगा 2 log x और अपॉन x, ठीक है। हरी भाषा में चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे इस x को ऊपर भी ले जा सकते हो। तो ये देखो जब x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर -1, और यहाँ पे देखो x टू द पावर log x और x टू द पावर -1, तो कितना हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर log x -1 इंटू 2 log x। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है, dv/dx ये आपको क्या मिलेगा, dv/dx मिलेगा। ये आपने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। तो हमें अब क्या करना है, हमें सिंपली इस du/dx की वैल्यू, ये जो du/dx है और इस dv/dx की जो वैल्यू है वो चुपचाप जो है अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है, और सिंपल वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस केवल वैल्यू रख देनी है। क्लियर है, बताओ अरे बात में इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया, देखो मिटाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बार बार अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो तो हम इसको छोड़ते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड को, ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट को, सॉरी सेकेंड को, ठीक है, और थर्ड को। ओके, तो देखो रख लिया जाए। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनली देखो आपने कहा सर मेरे पास ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट थर्ड है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। सो फाइनली हमें dy/dx देखो बच्चे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा क्या, du/dx। देखो du/dx की देखो वैल्यू कितनी है, ये है, दैट इज log x टू दी पावर x -1। क्लियर है। अब इंटू 1 प्लस log x इंटू log x, बोलो log, चाहो तो इसको ब्रैकेट में कर लो, log इतना मिला। अच्छा ये ब्रैकेट बंद हो गया। फिर देखो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, प्लस का dv/dx, तो देखो dv/dx है ना, dv/dx ये आपका dv/dx है। तो देखो dv/dx की वैल्यू देखो कितनी है, x प्लस का x, अच्छा 2 को हम थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, है ना, वैसे कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स के पावर log x -1 इंटू log x। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो अपना आंसर, यही आ रहा है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कुछ भी नहीं करना है आपको, du/dx निकालना है, dv/dx निकालना है, बस वैल्यू रख देनी है। आगे बात सुनने, चलो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। करेंगे तो हम सारे क्वेश्चन, बस पहले आप प्रैक्टिस करो, देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, कोशिश करो कि उस गलती को अगले क्वेश्चन में आप रिपीट ना करो। हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और आपको सारे क्वेश्चन देखना भी है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो बच्चे कि आप पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब ट्राई करने के बाद, ट्राई करने के समय ये सोचो ना, ठीक है, आप गलती हर कोई कर रहा है, तो गलती करने के बाद ये देखो कि सर मेरे से गलती कहाँ हो रही है ना। फिर आप इस मेरे वीडियो से आप उस पॉइंट पर आप जो है आकर के मैच करो, या फिर वीडियो को चलने दो जहाँ पर आप भी सॉल्व करो, ये भी सॉल्व कर रहा है, मतलब मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आगे ट्राई करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने गलती की है, गलती पहले अपनी गलती को पकड़ो, ठीक है, अपनी गलती को पहले पकड़ो, और अगर पकड़ ले रहे हो तो फिर देखो कि सर मैंने यहाँ पे गलती क्यों करी। पहले खुद से कोशिश करो, ऐसा नहीं कि मतलब गलती का तो तुरंत देख लिया, नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ। पहले खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग अपने दिमाग को थोड़ा सा लड़ाओ इधर उधर, ठीक है ना, घुमाओ उसको कि मतलब ये हम ऐसे क्यों गलती कर दे रहे हैं, क्यों गलती हो जा रही है, ठीक है। वो तो आपको मिलेगा, सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही, आपको सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, बट पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ओके, देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई करो, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो। फिर कर लिया ट्राई, चलो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अच्छा y इज इक्वल टू हम इसको क्या मान लें, u मान लें, और इसे हम मान लें v। ओके देखो, तो अब क्या कर लिया जाए, हमने क्या माना है, हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू du dx इज इक्वल टू प्लस dv/dx, है ना। तो हमारा ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें इसमें क्या करना है, हमें यही तो निकालना है, फाइंड dy/dx में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं u की। देखो u मैंने क्या माना है, u मेरे पास है साइन x टू दी पावर x।
तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखो लॉग यू इज इक्वल टू, डायरेक्टली नहीं करते हैं, लॉग साइन एक्स की पावर एक्स, बोलो यही तो है, यानी कि log m टू दी पावर n, याद आया, log m टू दी पावर n, तो क्या मिल जाता है हमें, क्या मिलता है, हमें मिलता है n log m, इट मीन log u इज इक्वल टू x log sin x, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये x इंटू में है और ये log और sin x आपस में इंटू में नहीं है, ये जो sin x है ना, ये इस पूरे log का x है, ठीक है। चलो तो फिर हम आगे इसको कर ले, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 1/u, फिर ये क्या मिलेगा du का फिर से करेंगे du dx इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, एक बार बता दो है ना, d dx ऑफ किसका, log sin x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log sin x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ x, है ना। अच्छा तो देखो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा du dx इज इक्वल टू, यहां से हम ऐसे करते हैं, इस u को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा आपको x, और देखो log x sin x का अगर देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो log ये आपका हो गया t, दैट इज जो sin x है वो हो गया t, दैट इज log t का होता है 1/t, t मीन्स sin x इंटू sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, cos x, क्या मिल जाएगा बच्चे, cos x, आ रही बात में, ठीक है, प्लस देखो log sin x, ये तो आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, है ना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, इंटू 1 ये होगा। अच्छा इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो देखो क्या मिलेगा, हो गया, यहां से हम u की वैल्यू रख लेते हैं, du dx, देखो u की वैल्यू देखो कितनी हमने मानी है, हमने माना है sin x टू दी पावर x, ठीक है। अच्छा देखो अब ऐसा करते हैं कि देखो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, x अपॉन साइन x, मतलब ये चीज है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं, है ना। अच्छा यहां से x अपॉन साइन x, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, देखो यहां पे आप ऐसे कर लो, अच्छा साइन x अपॉन में और cos x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा आपका, मतलब सॉरी cos x अपॉन sin x कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा, तो इसके जगह हम डायरेक्टली देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x cot x, x इंटू cot x प्लस log sin x, बोलो ये हो गया, कुछ नहीं, आपने du dx निकाल लिया। सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे, dv dx निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चे, dv dx निकालोगे, तो निकाल लिया जाए, देखो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा है तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सिमिलरली हम क्या निकालने वाले, हम निकालने वाले हैं v, तो हमने v इज इक्वल टू क्या माना है, देखो हमने v इज इक्वल टू माना है साइन इनवर्स रूट x, समझना, साइन इनवर्स रूट x हमने माना है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, हाँ अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं ना, इस रूट x को हम क्या मान लें, t मान लें, आगे बात समझ में, रूट x को हम क्या मान लें, t मान लें, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हम इसका डायरेक्टली कर दें, बोलो अब कर सकते हैं, तो हमने कहा सर इसका डायरेक्टली कर देते हैं, तो dv बाई dx इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कितने बच्चों को याद है, तो क्या करते हैं 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, रुको हम क्या कर रहे हैं टी स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो टी आपने कितना माना, रूट x, दैट इज रूट x का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, अब डिफरेंशिएशन फिर से रूट x का, तो डी डी एक्स ऑफ रूट x, आगे बात समझ में। अब देखो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स, भाई रूट x का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे आपको 1 माइनस एक्स मिलेगा, इंटू रूट x का मैंने आपको कई बार डिफरेंशिएशन बताया है, कितना हो जाता है 1/2 रूट x, मेरे ख्याल से तो याद ही हो गया होगा, है ना, तो 1/2 रूट x, ठीक है। सो फाइनली आपको देखो जो dv बाई डी एक्स है, dv dx है वो कितना मिला 1, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं थोड़ा सुटेबल फॉर्म में, dv dx, ये आपका v है, कैसे बना रहे सर आप v, कैसे बना रहे हो सर आप v, dv dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस रूट x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस रूट x का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि आ गया dv बाई डी एक्स आ गया। सो आपने dv बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है, अपनी कॉपी में पहले इतनी बातें आप नोट डाउन करो, ठीक है, इतनी बातें आप नोट डाउन करो। सिमिलरली आपने du dx निकाला है,
तो देखो हमारा जो मेन इक्वेशन था फर्स्ट वो क्या था, वो था हमारे पास सिंस डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो क्या है डी यू डी एक्स। तो डी यू डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी आई है, साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये है हमारी डी यू डी एक्स की वैल्यू है। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया, डी वी डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेंस हमने ये अपना आंसर ला दिया, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही है, बहुत आसान है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई करो एक बार आप इसे। कर लिया ट्राई? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? देखो तो सबसे पहले लेट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इट मीन्स हम इसको ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u और इसे मान लेते हैं v। इसको मान लिया हमने v और इसको हमने मान लिया v। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, ये तो मिलेगा, है ना। ये आपने मान लिया सर, ये हमारा इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, बात समझो, ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलो अब देखो, अब हम इसे u को हमने क्या माना है, वेयर हमने बता दें कि हमारा जो u है वो देखो कितना है, x टू द पावर साइन x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली नहीं करने वाले वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है, लॉग x टू द पावर साइन x, यही तो है, तो लॉग m टू द पावर n। आगे बात समझे, तो देखो कितना हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, लगा दिया जाए, तो 1/u डी यू डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड कितना है लॉग x, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा 1/x प्लस सेकेंड लॉग x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कितना है साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस x, ठीक है। सो फाइनली आपको डी यू डी एक्स इज इक्वल टू देखो क्या मिला, आपको मिला u इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, दैट इज u, और ये हो जाएगा आपके पास साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, ठीक है। आगे बात समझ में, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। अच्छा अब बात समझ में, ये इंटू में है ना, ध्यान रखना, ठीक है। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें, तो देखो x को अगर हम यहाँ से u की वैल्यू रखते हैं ना, तो u की वैल्यू हमारे देखो कितनी है, u की हमारी वैल्यू है x टू द पावर साइन x, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहो उसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर आप इसको ऊपर ले जाकर के सॉल्व कर लो, तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, बस आप केवल यहाँ से u की वैल्यू रख दो। तो u की वैल्यू देखो कितनी है, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू देखो कितना है x टू द पावर साइन x, ठीक है। मुझे बच्चे मल्टीप्लाई भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। फिर x को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 और x टू द पावर साइन x और -1, दैट इज x टू द पावर साइन -1 x माइनस साइन x -1, और वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या बना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आ रही बात समझ में ना। हम बात कर लेते हैं, अब देखो हमने v इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या है, देखो ध्यान समझना, v ये सब देखो, इतने सारे जो क्वेश्चन देना बच्चे वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि देखने के लिए दिए हैं कि आपको आप ये कहो कि नहीं नहीं सर मैंने तो इसके सर मैंने 2 क्वेश्चन लगा ली तो सर मैं सब कर ले जाऊंगा, नहीं, ये आप गलत फहमी में हो, ठीक है ना, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। ऐसा नहीं करते कि सर हाँ सर मैंने तो 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं, मैं सर मैंने 2 क्वेश्चन मजे से समझ लिए, नहीं लगा भी नहीं लिए, समझ लिए, और सर मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा, अरे भैया बहुत बड़ी गलत फहमी में आप लोग। देखो तो हमने कहा है सर, हमने v इज इक्वल टू माना है, v इज इक्वल टू हमने देखो क्या माना है, v इज इक्वल टू हमने माना है साइन x टू द पावर कॉस x, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन x टू द पावर कॉस x। देखो लॉग m टू द पावर n मिला, क्या मिलेगा, लॉग v इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, तो कॉस x इंटू लॉग साइन एक्स ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये पूरा आपका सेकेंड है, ठीक है।
तो log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/v। अब हम v का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो ये आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा dv dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चे log cos x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन देखो क्या मिलेगा 1/sin x। फिर आपको sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा cos x मिला। अच्छा फिर प्लस सेकेंड फंक्शन सेकेंड है ना, सेकेंड आपका क्या है फंक्शन log sin x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा माइनस का sin x ये मिलेगा। तो ओवरऑल आप इसको ऐसे लिख दो, कैसे देखो ये माइनस में है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम माइनस को यहां लगा देते हैं, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा। अच्छा यहां से इस v को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। सो क्या मिलेगा आपको dv बाई dx इज इक्वल टू v, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया v को मैंने इधर इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, तो cos x अपॉन sin x है, फिर इंटू cos x है। तो ऐसा करते हैं कि एक cos x और एक sin x मिल करके क्या बन गया cot x बन गया। देखो cos x अपॉन sin x क्या बन गया cot x बन गया, और ये पहले से क्या है cos x, तो क्या हो गया cos x। अब देखो इंटू cot x है ना, cos x इंटू cot x, ये माइनस इधर ले आओ माइनस का sin x इंटू log sin x, बोलो ये तो मिलेगा। ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है आपको समझ में, सॉरी इक्वेशन सेकेंड नहीं इक्वेशन नंबर थर्ड ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना पुट द वैल्यू ऑफ dv बाई dx एंड du dx एंड dv dx। तो सो फाइनली यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो हम यहाँ पे कर देते हैं v की वैल्यू, आपने इतनी बातें पहले आपने नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलो आगे देखो। सो फाइनली आपको जो dy dx मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वो क्या मिलेगा देखो, तो क्या है वैल्यू du dx की वैल्यू देखो कितनी है x टू द पावर sin x, और ये कितना आ जाएगा sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ठीक है। हाँ ये अब इंटू में है आपस में, ध्यान समझना। फिर प्लस dv dx देखो v, अच्छा v की वैल्यू हमने यहाँ से नहीं रखी, ठीक है, v की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। v की वैल्यू देखो कितनी है sin x टू द पावर cos x अब इंटू cos x इंटू cot x, ठीक है, माइनस sin x इंटू log sin x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, मजा आया करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जल्दी से। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करो एक बार आप इसको लगाने की, या फिर आप मेरे साथ चलो। नहीं सर मैं आपके साथ ही चलेगा, सर मेरे को आपके साथ चलने में मजा आता है ऐसे ऐसे कुछ ख्याल आते होंगे नहीं दिमाग में। चलो देखो एक बार थोड़ा सा आप ट्राई करो। लेट y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x, देखो x इंटू कॉस एक्स है, x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कुछ नहीं, इसको भी मान लिया u, इसको मान लिया v। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस v होगा ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस v। अब देखो क्या करके करते थे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा dy dx इज इक्वल टू du dx प्लस dv dx, ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी अब देखो, अब आप पहले एक बार u को ले लो, सेम वही प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं है। क्या है x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, बात समझना, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, बात समझो। लॉग m टू दी पावर n, ये पूरा आपका n है। अगली बात समझ में, ये पूरी पूरी आपकी क्या है n है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे लॉग u इज इक्वल टू x cos x इंटू लॉग x इंटू कॉस x इंटू लॉग। अब यहाँ पे आपके पास तीन टर्म आ गए, कितने टर्म आ गए, तीन टर्म आ गए।
देखो सर, अब ये सर तीन फंक्शन आ गए। अब सर इसका कैसे करते हैं, ये तो आपने बताया नहीं, मैंने आपको बताया, शायद आप भूल गए हो। देखो, किसी भी दो को आप एक साथ ले लो, किसी भी दो को रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, किसी भी दो को आप क्या कर लो, एक साथ ले लो। मान लो जैसे आपने कहा सर हम इन दोनों को जो है एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, तो ये हमारा मिल करके हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतना समझ में आई, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, आप बोलते हो क्या, लॉग मतलब डिफरेंशिएट, ये आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कितना है आपके पास, x इंटू कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड आपके पास कितना, सेकेंड आपके पास देखो कितना, log x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा, 1/x प्लस सेकेंड आपके पास कितना है, log x इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना है, x इंटू कॉस एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सबर करो, देखो, सो 1/u डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये x ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला आपको, cos x प्लस ये देखो log x है, तो log x तो एज इट इज हो जाएगा। अब इसमें आप फिर से क्या करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे, ये आपका फिर से फर्स्ट है, ये आपका फिर से सेकेंड है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो क्या मिलता है देखो, log x इंटू, ये इंटू में तो इंटू लगा दिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, बोलो ये होता है। फिर प्लस सेकेंड कितना मेरे पास, cos x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, होगी। आगे बात समझ में, चलो इसको ओपन कर दिया जाए, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा आपको, u इंटू में चला जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, cos x प्लस, ऐसा करते हैं कि देखो ये माइनस है, तो ये ओवरऑल यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, माइनस का x log x इंटू साइन एक्स, बोले ही तो होगा, x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और ये बाहर मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। फिर देखो यहाँ पर प्लस तो प्लस, अब देखो log x इंटू कॉस एक्स, यही तो होगा, बोलो इतनी बात आपको समझ आई, यानी कि आपने डी यू डी एक्स की आपने वैल्यू निकाल ली, डी यू डी एक्स की आपने वैल्यू निकाल ली कितनी, कॉस एक्स, ठीक है, फिर माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आपका हो गया डी यू डी एक्स की वैल्यू। यहाँ पे आप चुपचाप यू की वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर दें, यू की यहाँ पे डायरेक्टली कर दें क्या, चलो ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लिया जाए, चलो बढ़ा ही लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यू की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर सेम यही चीज कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना, और ये जो था ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, आगे इतनी बात समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, है ना, सेकेंड वाले को सॉल्व किया जाए। देखो सेकेंड वाला आपके पास क्या है, तो ऐसा करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, इस वाली चीज को ना, क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू रखनी है, डी यू डी एक्स की तो वैल्यू रखनी है, तो इस वाली चीज को हम कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। देखो हमने v इक्वल टू क्या माना है, नो हम बात कर लेते हैं v की। v इक्वल टू हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसे चाहो तो इसे लॉग लेकर भी कर सकते हो, या कोटेंट रूल भी अप्लाई करके कर सकते हो ना, तो आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाहे जिस भी तरीके से करो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो मान लो हम इसमें अगर लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग से थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं करते हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 1। देखो ये कौन सा फॉर्मूला वाला, log m/n, तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log m मतलब x² प्लस 1 माइनस log n x² माइनस 1, यही तो होगा। चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या मिलेगा, 1/v, और ये क्या मिलेगा आपको, dv/du इज इक्वल टू, ये हो log x² प्लस 1, तो इसको आपने मान लिया t, log t का मतलब 1/t दैट इज x² प्लस 1 माइनस, एक मिनट, फिर आप जिसको मानते हो, आपने माना किसको, आपने माना है इस चीज़ को ना, तो आप इसका फिर से क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखो क्या मिलेगा, 2x प्लस का 0 माइनस, फिर log t दैट इज log t, तो log 1/t दैट इज 1/x² माइनस 1 इंटू x² का करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x,
है ना। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2x और माइनस का 1 का 0, तो यहाँ पर भी आप 0 लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, आपको चाहिए था dv अपॉन du, तो इस dv अपॉन du को यहीं छोड़ते हैं, इस v को इधर छोड़ भेज देते हैं, सॉरी dv अपॉन dx क्या कर रहे हैं यार, dv अपॉन dx, ओके। तो v को हमने इधर भेज दिया, क्या मिला देखो, ये मिला 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ी सी बात समझना, देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर देखो क्या नहीं है, ऐसा समझ, तो देखो ऐसे समझते हैं ना, कैसे एलसीएम डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं ना, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो भाई यहाँ पर है क्या नहीं, यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपको कितना मिलेगा, वी की वैल्यू देखो रख लो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, देखो ये 2x तो ऑलरेडी है मेरे पास, हमने यहाँ पे क्या किया सर, मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं था, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पर देखो मेरे पास 2x, यहाँ पर है क्या नहीं, अब यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो मैंने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिसकी वजह से दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम हो गया, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी आ गया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों जगह आ गया, तो हमने डेनोमिनेटर को सेम बना लिया। आगे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये छोटा है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में रख दें, इंटू, इसको अगर हम देखो ओपन करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x क्यूब माइनस का 2x माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पे 2x है ना, तो माइनस का 2x, ठीक है। ये देखो x क्यूब 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, माइनस का 2x क्या बच गया, माइनस का 4x अपॉन, ये देखो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी मत करो, है ना, ये भी देखो कट जाएगा, कट ही जाएगा, ये कट ही गया। डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अलग अलग कर लो, ठीक है, ये काटना है ना तो अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, इंटू, ये देखो ये 0 हो गया आपका, है ना, और ये क्या मिला, माइनस का 4x अपॉन, ये देखो इसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ये कट गया, ठीक है, माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, वन टाइम में क्या बचा आपके पास, माइनस का 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो होल स्क्वायर। आपने डी वी डी एक्स निकाल लिया, आपने डी यू डी एक्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, किसमें, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो आपने ये बना था ना डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, इसमें बस आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। चलो वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर देख लो, है ना, सेम आया होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा तो क्या, वो मे भी शायद कॉमन ले लिया है हम, तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो कॉमन, मतलब आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, फर्स्ट वाले टर्म में ना वहाँ पे कॉमन ले लिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी आपका सही है। तो फिलहाल हमने जो है एक्सरसाइज 5.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं, ठीक है, और इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन है ना वो है, आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 भी आप ट्राई कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और समय का ख्याल रखते हुए कितना हो रहा है, 1 घंटा 2 मिनट, ओके, लगभग इतना ही हो रहा होगा, है ना, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे के आसपास तो हो ही गया होगा, ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर छोड़ दिया जाए, 1 मिनट, ओके बच्चे, ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, है ना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और इन सारे क्वेश्चंस को आप लगाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बेस्ड पर हैं, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे के सारे एक्सरसाइज आसान हैं, जितने भी आने वाले अपकमिंग एक्सरसाइज हैं या फिर जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहो, है ना। बेसिकली देखो, जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है, तो मैंने उसको देखा है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन को मतलब जितने भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, जो भी हमारे क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आ रहे हैं, बस क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है,
ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस के पोर्शन में मतलब हमारा मैक्सिमम मार्क्स पूछता है 35 36 के आसपास, ऐसे हमारा जो है टोटल ओवरऑल हमारे ये पूरे कैलकुलस से आता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से मिला करके। इसमें 3 4 चैप्टर हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये है सारा, ठीक है। है कुछ नहीं, बस आपको प्रैक्टिस पर, बस ये आपके जो है आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप इस एक्सरसाइज को कैसे ले रहे हो, है ना। अगर आपने माइंडसेट अगर बहुत ही हार्ड अगर सेट करके रखा है कि नहीं ये तो चैप्टर मेरे लिए बहुत हार्ड है, तो अब ऐसी बात है आपको बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत आसान है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्वेश्चन को लगा रहे हो, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान है, और सच में ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।